ठीक है। तो अब आप लोगों में से कुछ बच्चों को मैं बुलाता हूँ, नंबर वाइज बुलाऊँ या अपने हिसाब से बुलाऊँ? हैं, नंबर वाइज। तो आप आइए बिंदास, और आके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये आप लोगों की झिझक खोलने तो आया ही हूँ मैं। बैठिए यहाँ पे, खड़े होके आप अपने बारे में बताइए। जैसे एक होता है परिचय होता है कि हम जब कहीं जाते हैं, अब ये लोग आपको नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है, आपको बताना है कि आप कौन हो, क्या करते हो और कैसी आपकी हॉबी है ना। अपने बारे में कंप्लीट एक परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सुंदरा, 12th क्लास में, सभी तो बड़ा ही है। बैठिए। तो क्या शुरू में आपने समझा ना कि कितनी बड़ी ये है। अब अगर ये 95% नंबर ले आते हैं, कितने 95% नंबर ले आते हैं, और किसी दिन कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो क्या होगा? कितने के नंबर आएंगे? हैं? जो अभी अपन अपना नाम ही नहीं बोल सकते, तो कितने नंबर आने चाहिए अपने? तो अपन फिर क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो हमारे पढ़ाई के साथ साथ हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, उसके साथ साथ हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, हमें बोलना चालना आना चाहिए, हमें अपना परिचय देना आना चाहिए। मैं इस काम के लिए आप लोगों को आज सिखाने आया हूँ, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिकली हम कैसे बोलें और एक अच्छे वक्ता कैसे बने। आपने देखा कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं, जो लोग स्टेज से अच्छा बोलते हैं, जो लोग अपने गैदरिंग में, समूह में अच्छी बातें चीतें करते हैं, वो लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। यस या नो? बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हुए सुना। कितने बच्चे एग्री हैं कि उनके पास अच्छी भाषा और अच्छी बातचीत करने की कला है? ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, और आज वो शीर्ष पे हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों को देखोगे। अभी मैं आपके सामने क्यों आया? मैं भी तो डर सकता था ना, झिझक सकता था ना, लेकिन मैं ऐसे ही बोल के मैंने कहा चलो बच्चों से मिलने जाना है, बात करना है, क्योंकि मेरे पास क्या है? कॉन्फिडेंस है। मेरे पास क्या है? कॉन्फिडेंस है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास हो तो आप यहाँ आने में कितनी देर लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप क्या कर रहे हो इसके लिए? कभी करते हो कुछ? तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप एक समय निकालें, आप खुद डिसिप्लिन्ड वे में एक एक 1 by 1 आ करके संबोधन करें, बातचीत करें। आप लोगों के स्पीकिंग प्रतियोगिता होती है क्या? बोलचाल बोलने की नहीं होती, वो भी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास में जब होते हो डिसिप्लिन्ड वे में, ऐसे नहीं कायम माई कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड वे में आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधार सकते हो, आप अपनी टॉकिंग स्किल को सुधार सकते हो, है ना। एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो ऐसा सब्जेक्ट लेके आप लोग आगे बढ़िए। साथ ही साथ अच्छी चीज़ें सीखो। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपन क्या समय को गंवा देते हैं। हमारा जो अभी समय चल रहा है, इस समय हम समय को बहुत गंवाते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं रहता, घंटों हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास तो मोबाइल भी होगा, जो बेहोशी में पता नहीं कब दिन होती है कब रात होती है। छुट्टियों में पढ़ाई पर हम ध्यान नहीं देते। होता है ऐसा? होता है, ईमानदारी से। लेकिन आपके पेरेंट्स आपके अंदर इतनी आस्था रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि आपसे घर का काम न करवाते हुए आपको स्कूल भेजते हैं, आपकी फ़ीस भरते हैं, आपको खाना देते हैं, आपको पालते पोसते हैं। लेकिन आप उनको क्या दे रहे हो? सोच के देखना। मोबाइल का टाइम पास दे रहे हो उनको? सोचो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो, आप उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर ऐसे कुछ स्टेप्स आपसे हो रहे हैं, ऐसी कुछ बातें आपसे हो रही है जो आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो आप अपने माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। आपका ये समय दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। 11th 12th 10th
जो क्लासेज हैं ये कभी दोबारा पढ़ने आप स्कूल में नहीं आओगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय का पूरा फ़ायदा लें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, गर्व महसूस हो कि मेरे बेटा ने ये किया, मेरे बच्चे ने इतने स्कोर किए, मेरा बच्चा अच्छा बोलता है, मेरा बच्चा बड़ों का आदर करता है। जब वो देखें सुने तो उनको प्राउड फील हो। ऐसा करेंगे आप लोग? करेंगे? तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक लगन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या वो लगन आप में है? आप में से बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि है, बाकियों में है या नहीं है? है? हाँ, ऐसा जोश, जब ये जोश होगा तो आप जीतोगे, क्योंकि कोई भी जंग बिना जोश से नहीं जीती जा सकती। जब आपके पास जुनून होगा, जब आपके पास जोश होगा, तो आप लोग बहुत दूरी तय करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। आज का समय मैं इतना ही दे पाऊँगा। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं रहूं, लेकिन समय का अपना एक है ना लिमिटेशंस होती है। अगली बार अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं हाजिर होऊंगा, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, है ना। आप लोग अगर ऐसी क्लासेस चाहते हैं, आपको लगता है कि इन क्लासेस से आपका जीवन बेहतर हो सकता है, तो आप मैम को बताएं, आप सर को बताएं और इच्छा शक्ति के साथ बताएं। यस? कितने बच्चे चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? पॉल, सभी बच्चे चाहते हैं? वेरी गुड। तो बच्चों याद रखना, मैंने जो भी बातें बताई है, हालांकि समय नहीं है, अदरवाइज़ मैं एक एक बच्चे को स्टेज पर बुला करके बातचीत करता, उनकी कमियां बताता, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाता, इसलिए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ सकते हैं। अंत में एक पोइम के साथ अपन चलेंगे, और मेरी बहुत फेवरेट पोइम है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती चलती 100 बार फिसलती है। मिलते ना सहज ही, क्या बोलते हैं, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, रह रह कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंत की लाइनें बहुत मैसेज दे रही है अपन को कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।